इसी प्रकार से हमारे आंतरिक अंगों की, जैसे लंग्स की सफाई के लिए बहुत उपयोगी होता है, जिसको कल हमने बताया था कुंजल क्रिया। तो कुंजल क्रिया हमें करना चाहिए। कुंजल यानी हाथी, क्रिया यानी प्रक्रिया। तो वो जो एलिफेंटाइन एक्शन है उसमें 4-5 गिलास पानी पीकर, कल परसों भी हमने बताया था, और फिर 90 डिग्री झुक करके ये हाथ हमारा नाभि के नीचे होना चाहिए, और उसे जो भी पानी पिया है उसे निकाल देते हैं, और खाली पेट करना चाहिए। इसे कभी भी ऐसा नहीं करें। हाँ, कभी कभी विषम परिस्थिति में जब किसी ने गलत खाना खा लिया है और गलत खाने के बाद में कभी ज्यादा खा लिया है या उल्टा पुल्टा खाना खा लिया है, जिससे पेट में काफी इनडाइजेशन हो गया है, एसिडिटी पैदा हो गई है, काफी दिक्कत हो रही है, रिफ्लेक्सेस हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में एक योग की बहुत ही श्रेष्ठतम प्रयोग होता है, जिसको हम बोलते हैं बाघी क्रिया, फेलाइन एक्शन। तो फेलाइन एक्शन के द्वारा हम स्टमक की सफाई कर लेते हैं, फेफड़े की सफाई कर लेते हैं। खाना खाने के 3 घंटे के बाद में ये प्रयोग करना चाहिए जिन लोगों को खाना खाने के बाद में किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है। तो इस प्रकार से स्टमक की हाइजीन का हमें ध्यान रखना चाहिए कि 3-4 गिलास पानी पी लिया, 4-5 गिलास, और फिर उल्टी कर दिया। सहज है, इसका कोई ऐसा कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। और यदि कोई योग का जानकार व्यक्ति हो तो उसके निरीक्षण में कर लें तो बहुत अच्छी बात है, और वैसे अपने आप भी कर सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इससे पूरी हमारे स्टमक की पूरी सफाई हो जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि स्टमक के हाइजीन का भी हमें यानी सफाई करने का भी ये तरीका है। तो कभी कभी इसका प्रयोग करना चाहिए। कुंजल क्रिया है, ये भी लगातार आप 15 से 21 दिन कर सकते हैं, और फिर सप्ताह में 1 बार कर सकते हैं, या कभी आवश्यकता पड़े तो कर लीजिए। तो इससे पेट आपका सही रहता है, पेट की तकलीफें नहीं होती हैं, और ये बहुत ही सरल प्रयोग है आपके। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि कुंजल उन लोगों को या बाघी क्रिया उन लोगों को नहीं करना चाहिए, और यदि करना आवश्यक भी हो तो विशेषज्ञ के निर्देशन में करना चाहिए, जिनको अल्सर है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, आपके ये हर्निया की स्थिति है, कोई मेजर ऑपरेशन हुआ है, या किडनी प्रॉब्लम है, किडनी सीकेडी है, किडनी फेलियर की स्थिति है, ऐसे लोगों को हम बिल्कुल सलाह नहीं देते हैं। या मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन है, तो वे लोग कुंजल क्रिया, बाघी क्रिया बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इसे ध्यान में रखेंगे। इस प्रकार से स्टमक का हाइजीन यानी सप्ताह में 1 दिन यदि सफाई कर लें तो बहुत अच्छी बात है। तो ये हम देखते हैं कि हमारे योग के जो प्रयोग हैं वो बड़े ही अद्भुत हैं, और उनका हमें लाभ उठाना चाहिए। पर्सनल हाइजीन की दृष्टि से आपके स्टमक की सफाई कर लिया, चेस्ट की सफाई कर लिया, आपके एक और अंदर के हाइजीन को प्रयोग करने के लिए बहुत एक सुंदर प्रयोग है, जिसको हम कहते हैं संघ प्रक्षालन। ये भी हमारे योग का षटकर्म का प्रयोग है। तो संघ प्रक्षालन बहुत ही उपयोगी होता है। संघ प्रक्षालन बोलते हैं क्लींजिंग लाइक कॉन्च, लेकिन इसका ध्यान रखेंगे कि किसी के सुपरविजन, कोई भी योग संस्थान हो वहां जा करके अच्छी तरह से इसको सीखना चाहिए। इसमें कुछ विशेष प्रयोग किया जाता है, और उस प्रयोग के अंतर्गत इसमें ऐसा करते हैं कि सर्वप्रथम हम नमकीन पानी पीते हैं, नमक का पानी पीते हैं, और कुछ आसन होते हैं जिसमें हम बोलते हैं ऊर्ध्वहस्त तानासन, आपके तारासन, ऊर्ध्वहस्त तानासन, कटी चक्रासन, तिर्यक आसन, तिर्यक कटी चक्रासन,
और आपके उदर कर शासन, सर्पासन, तिर्यक सर्पासन, ये कुछ क्रियाएं होती हैं जिसका प्रयोग 2 गिलास पानी पी करके करना चाहिए। 2 गिलास नमकीन पानी तैयार करने के लिए सेंधा नमक का प्रयोग करें। और कभी हमने देखा है, हमने इसमें काफी सुधार किया। पहले हम अपने सीखे थे गुरु से, योग के गुरु से, तो नमक के पानी से ही करते थे। फिर इसमें हमने देखा कि भाई नमक ज्यादा जाने से कभी कभी चेहरे पर सूजन आ जाती है, वाटर रिटेंशन ज्यादा हो जाता है। तो फिर हमने इसमें नींबू का प्रयोग किया, नमक के बदले नींबू के प्रयोग से फिर हमने संघ प्रक्षालन प्रारंभ किया वर्षों पहले। फिर हमने देखा कभी कभी नींबू मिलता नहीं है मौसम के कुछ मौसम में, तो ऐसी स्थिति में हमने जो है सूखे आंवले का प्रयोग किया। तो सूखा आंवला प्राय मिल ही जाता है पंसारी के दुकान से, तो उसको रात्रि को भिगो देते हैं, सुबह मसल करके और उसमें थोड़ा किंचित नमक डालते हैं। नींबू वाले पानी में भी किंचित थोड़ा सा नमक डालते हैं। और फिर जिस दिन संघ प्रक्षालन करना हो उसमें कुछ हमें सावधानी रखनी चाहिए कि उसके एक दिन पहले से तैयारी हमें करनी चाहिए। तो रात्रि को हम भोजन नहीं देते हैं, हम ऐसा भोजन देते हैं जो शीघ्र सुपाच्य हो और जल्दी से पेट साफ हो जाए। तो इस दृष्टि से हमने उसमें देखा कि सबसे दी बेस्ट होता है पपीता, क्योंकि पपीता जो है उसका डाइजेशन पीरियड 1.5 घंटा होता है, यानी 1.5 घंटे में वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो पपीता और सूप पेट की सफाई में सहायता करता है। तो जैसे जिस दिन करना है उस दिन डिनर में या सायंकालीन के भोजन में ये पपीता और सूप लेना चाहिए। और फिर दूसरे दिन सुबह अपने शौच क्रियाओं आदि से निवृत्त होकर के और फिर संघ प्रक्षालन का प्रयोग हमें करना चाहिए। संघ प्रक्षालन योगिक क्रिया का बहुत ही अनमोल प्रयोग है, अद्वितीय प्रयोग है, जिसमें एंटायर द होल एलिमेंट्री कैनाल, बहुत ही कमाल का इसका प्रभाव होता है। और इस पर हमने देखा है कि भाई हमने एक प्रयोग किया। मैं उन दिनों अजमेर में था, JLN मेडिकल कॉलेज के वहां के सर्जरी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हुआ करते थे डॉक्टर हरबंस सिंह जी। तो उन्होंने अपने एक विद्यार्थी को इसी पर एक थीसिस रिसर्च पेपर जो है प्रस्तुत किया, क्योंकि उन्होंने मेरी पुस्तक पढ़ी थी कहीं। उस पुस्तक का नाम था जल चिकित्सा, और उस जल चिकित्सा में हमने इस विषय पर साइंटिफिक जानकारी दी है। तो उन्हें लगा कि भाई हम सर्जरी करते हैं, सर्जरी के पहले यदि हम संघ प्रक्षालन कराएं रोगी को, तो सर्जरी का ऑपरेशन का सक्सेस रेट बहुत शानदार हो सकता है कुछ विशेष सर्जरी में, क्योंकि सर्जरी के पहले पेट की सफाई की व्यवस्था की जाती है। पहले साबुन का एनिमा या चारकोल टैबलेट इत्यादि दिया जाता है। तो उन्होंने ये एक प्रयोग किया और हमने 29 रोगियों के ऊपर हमने ये जो है संघ प्रक्षालन प्रयोग किया, और उसका बड़ा ही सुंदर परिणाम रहा। क्योंकि मेडिकल कॉलेज का सहयोग था, तो जितने भी उस समय के उपलब्ध टेस्ट थे, बायोकेमिस्ट्री से लेकर के सारी चीजें, ये करीब 1982-83 के आसपास की घटना है। तो ये जो संघ प्रक्षालन बड़ा ही अद्भुत अद्वितीय प्रयोग है जो कर सकते हैं। तो इसमें बड़ा सरल है, कोई कठिन नहीं है, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि पहले चूंकि एक भय होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है,
लेकिन ये आसानी से हो जाता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। एक बार ऐसे हमारे योग केंद्रों में आकर के, यहाँ पर तो हम सप्ताह में 2 बार, क्योंकि बहुत सारे रोगी रहते हैं। अब अभी हमारे पास करीब 850 रोगी हैं पूरे विश्व के। तो कुछ रोगियों को, सबको तो हम नहीं कराते हैं, कुछ रोगियों को हम संघ प्रक्षालन कराते हैं, फिर भी संख्या ज्यादा हो जाती है। तो सप्ताह में 2 दिन, यानी कम से कम ये ध्यान रखना चाहिए कि ये बार बार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे पेट की सफाई तो हो जाती है, लेकिन बार बार करेंगे तो हमारा पेट का जो माइक्रो बायोम डाइवर्सिटी है वो अस्त व्यस्त हो जाता है। जो फ्लोरा है, बेनिफिशियल जो प्रोबायोटिक्स है, वो अस्त व्यस्त हो जाता है। इसलिए हमने कहा कि बहुत हो तो 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद कर सकते हैं। और यदि पेट हमेशा अच्छी तरह साफ रहता है तो मैं कहता हूँ करने की आवश्यकता भी नहीं है। ये ठीक है, क्लीनिंग प्रोसेस है। तो इस प्रकार से संघ प्रक्षालन का प्रयोग हम कर सकते हैं। और इसमें वही 6 एक्सरसाइज दोहराते रहना चाहिए। तारासन, ताड़ासन कर दिया, ऊर्ध्वहस्त तानासन, कटी चक्रासन, तिर्यक कटी चक्रासन। तो ये जो है ना, उदर कर्षासन और सर्पासन, तिर्यक सर्पासन, तो ये हम प्रयोग करते हैं। तो इसको हम जितना हम कर सकते हैं सहजता से। तो इसमें जो है, ये पानी 2 गिलास पीते हैं और फिर ये आसन करते हैं। और इन आसनों का एक ही मकसद है कि जो हमने पानी पिया है वो धीरे धीरे नीचे की ओर सरकता हुआ पूरे हमारे जो करीब 30-35 फीट लंबे हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है उसको अच्छी तरह से धुलता हुआ, सफाई करता हुआ नीचे से जो है पेट साफ हो जाए। तो पहले जो है ठोस मल निकलता है, फिर उसके बाद आपके पतला दस्त होता है, फिर उसके बाद पीला पानी निकलता है, और अंत में जैसा हम पानी पीते हैं उसी प्रकार का जल नीचे से निकलता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इंटायर द होल एलिमेंट्री कैनाल पूरी इसकी सफाई हो जाती है। और जब वैसा ही पानी निकलता है तो समझ लेना चाहिए कि इस विशेष अनुष्ठान की, योग का अनुष्ठान की समाप्ति का समय आ गया है। और उसके बाद पानी पेट में न रहे तो कुंजल करते हैं, 1-2 गिलास सादा पानी पी करके, गुनगुना पानी, और उसको निकाल बाहर करते हैं। जल नेति क्रिया कर लेते हैं ताकि पूरे साइनस की सफाई हो जाए। और उसके बाद 1 घंटा रेस्ट करना जरूरी होता है। और फिर उसके बाद में 60-65 ग्राम चावल, 60-65 ग्राम दाल, खिचड़ी, और उसमें 40-50 ग्राम घी डाल करके उस खिचड़ी का रसास्वादन लेते हुए खाते हैं और फिर रेस्ट करते हैं। और शाम को हल्का भोजन, खिचड़ी या दलिया लेते हैं। उस दिन दूध की बनी हुई चीज, घी के सिवा कुछ भी नहीं खाया जाता है। तो इस प्रकार से जो है इसका प्रयोग हमें करना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि कुछ रोगों में इसका प्रयोग हम नहीं कराते, जैसे अल्सर है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, कुंजल, क्योंकि कुंजल है ये आपके जो है बागी क्रिया है, आपके जो है ये संघ प्रक्षालन है।
तो ये इन सब का जो कॉम्प्लिकेटेड केस है उसमें हमें नहीं करना, रोग है उनमें नहीं करना चाहिए। अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, आपके जो है मेजर ऑपरेशन किया हुआ है, हर्निया की स्थिति है, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन है, कार्डियक अरेस्ट हो चुका, कार्डियक दौरा बढ़ चुका है, कार्डियक संबंधी रोग है, या जो है आपके किडनी प्रॉब्लम है, इन सब रोगों में इनका हम प्रयोग नहीं कराते। वैसे बहुत अद्भुत प्रयोग है, हमारे कई विदेशी साधक भी आते हैं। एक विदेशी साधक ने तो आज से करीब 25 साल पहले, 25 से भी ज्यादा साल हो गए, क्योंकि मेरे को इस क्षेत्र में 46 साल 47 साल हो गए, तो उसने इसका नामकरण कर दिया था यौगिक डायलिसिस। यौगिक डायलिसिस है जो इंटायर द होल सिस्टम, पूरे हाइजीन का, पूरे शरीर के स्वास्थ्य का जो है इसमें ध्यान रखता है ये, और बहुत अद्भुत प्रयोग है। तो इस प्रकार से जो है हमारे अंदर के सारे अंगों का सफाई धुलाई समय समय पर करते रहने से हमारा स्वास्थ्य अक्षुण्ण बना रहता है, हम स्वस्थ रहते हैं। कुछ अंगों की तो प्रतिदिन हमें ध्यान में रखना चाहिए, जैसे ओरल हाइजीन, ये रोज हमें ध्यान में रखना चाहिए। नेजल हाइजीन रोज ध्यान में रख सकते हैं। आपके कान का, आंख का, गले का, ये रोज कर सकते हैं। लेकिन और हम नीचे जाएंगे, जैसे छाती का कुंजल इत्यादि करके, तो ये कभी कभी, पहले लगातार कुंजल वगैरह जो है 11 से 21 दिन लगातार करें, फिर सप्ताह में 1-2 बार कर सकते हैं, आवश्यकता होने पर करें, अन्यथा जो है कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। और फिर भी कर लें तो बहुत अच्छी बात है। तो इस प्रकार से हम प्रत्येक अंग का हाइजीन की दृष्टि से, स्वास्थ्य, प्रत्येक अंग के स्वास्थ्य संवर्धन की दृष्टि से इन सब अंगों की, हम अंदरूनी अंगों की हम बातें करते हैं।